एडवर्ब हम सब लोगों ने पढ़ी, और एडवर्ब जब हम लोगों ने पढ़ी एक बात क्लियरली यहाँ से हम लोगों ने समझी कि एडवर्ब का काम क्या होता है, एक वर्ब के अंदर कुछ और ऐड करना, उसको कुछ और मीनिंगफुल बनाना, ज़्यादा बात का भावार्थ निकालना। दी गई वर्ब के अंदर एक एक्स्ट्रा बात ऐड की जाती है, मेनली हम लोग उसे ही एडवर्ब बोलते हैं। हालांकि एडवर्ब बाकी और भी वर्ड्स को क्वालिफाई करती है, लेकिन जो मेन फोकस होता है वो होता है किसी वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी बता देना। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हम जो बात कर रहे हैं वो एग्ज़ाम के लेवल पे कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में, एसएससी के खासकर एग्ज़ाम में एडवर्ब कैसे रोल प्ले करती है वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, जब मैं एडवर्ब की बात करता हूं तो मुझे एक एडवर्ब याद आती है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, और एडवर्ब ऑफ मैनर में जितनी बातें हमें पता हैं, जितनी बातें आप लोग समझे अभी तक, तो उसके अंदर एलवाई लगा होता है। यानी जो भी एडवर्ब ऑफ मैनर होती है उसके अंदर एलवाई लगा होता है। अब ये समझो कि एडवर्ब ऑफ मैनर बनती किससे है। मैनर का मतलब क्या होता है, मैनर का मतलब होता है तरीका। यानी एक बात तो साफ है, जब मैं एडवर्ब की बात कर रहा हूं तो वो वर्ब के बारे में ज़्यादा डिटेल बताती है, और जब मैं बात करता हूं एडवर्ब ऑफ मैनर की तो वो उस वर्ब का, उस कार्य का क्या बताती है, तरीका बताती है। ठीक है, और जनरली क्या होता है, एक एडवर्ब के अंदर हमें एलवाई लगा हुआ मिलता है। लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि एलवाई कहाँ लगा हुआ हमें मिलेगा। एलवाई लगता है, आप देखें जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं, जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं उसी के अंदर एलवाई लगा करके हम लोग क्या बना देते हैं, एडवर्ब बना देते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लो, और मैंने इसमें लगा दिया एलवाई, तो क्या बन गया, स्लोली। अगर मैंने लिखा पोलाइट, तो पोलाइट भी एक एडजेक्टिव है ना। मैं बोलता हूं कि वो व्यक्ति क्या है, सामने वाला विनम्र व्यक्ति है, पोलाइट है। अब मैं इस पोलाइट में जैसे ही एलवाई लगाता हूं तो मुझे पता है ये बन गया पोलाइटली। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि कोई व्यक्ति है वो बड़ा ही चतुर है, तो चतुर के लिए वर्ड आता है स्मार्ट। और जैसे ही मैंने स्मार्ट बताया तो स्मार्ट किसी व्यक्ति की क्वालिटी हुई ना, कि वो स्मार्ट है, वो पोलाइट है, मैंने बोला यहाँ पे स्लो, स्लो जो वर्ड है धीरे चलना, तो स्लो क्या है, स्लो अगर कोई काम धीरे हो रहा है तो स्लो बोलते हैं। तो स्लो भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो स्लो में एलवाई लगाया, स्लोली एडवर्ब बन गया। हम लोगों ने पोलाइट में एलवाई लगाया तो पोलाइटली बन गया। स्मार्ट में एलवाई लगाया तो क्या बन गया, स्मार्टली लगाया। यानी कहने का मतलब है कोई भी जो एडजेक्टिव है उसके अंदर अगर आप एलवाई लगा देते हो उसके अंदर, तो वो एक एडवर्ब बन जाती है। अब यहाँ समझने वाली बात है, अगर मैं यहाँ एक वर्ड और लिख देता हूँ ब्रेव, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। हमें सबको पता है कि ब्रेव का मतलब क्या होता है, बहादुर, और बहादुर से मैं किसी व्यक्ति का गुण बता सकता हूँ, और किसी का गुण बताना ही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, उसे ही बोलते हैं विशेषता, विशेषण बोलते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव्स। यानी जब मैं किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताता हूं तब तो मैं बोलता हूं ब्रेव, स्लो, पोलाइट, स्मार्ट, लेकिन जब मैं उसी क्वालिटी के अंदर एलवाई लगा देता हूं तो वो बन जाती है मेरे दोस्तों एडवर्ब। तो यहां जब मैंने बोला ब्रेवली, तो ये क्या बन गई, एडवर्ब बन गई। तो बड़ी बड़ी बात जो मुझे अभी तक समझ आई है, या आपको जो समझ आई होगी, भाई एडवर्ब ऑफ मैनर जो होती है वो तरीका बताती है। जनरली उसके अंदर किसी भी गिवन एडजेक्टिव के अंदर एलवाई लगता है और वो एडवर्ब ऑफ मैनर बनती है। लेकिन क्या इसके यूजेस हैं, और कौन कौन सी जो एडवर्ब है उनके अंदर एलवाई नहीं लगाना, या फिर कौन से ऐसे वर्ड हैं जो एलवाई लगने के बावजूद भी एडवर्ब्स नहीं होते, या फिर एग्जाम में कैसे आएगा, ये समझना आप यहां से समझो। अगर मैंने बोला किस तरीके से कि वो बड़ा आराम से बात करता है, अगर मैं यहां ऐसे लिखता ही टॉक्स पोलाइट, तो ये गलत होता। गलत क्यों होता, क्योंकि मैं यहां पे किसी व्यक्ति की विशेषता नहीं बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैं इस टॉक्स की, यानी इस वर्ब के बारे में मैं थोड़ी और बात बता रहा हूं, और मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जो उसको बोलने का तरीका है, जिस तरीके से वो बात करता है,
बोलने का जो तरीका है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो मुझे पता है कि इस वर्ब के लिए मुझे एक एडवर्ब चाहिए होगी जो उसके बोलने के तरीके की बात करे, क्योंकि एक वर्ब के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होगी। तो यहां आएगा ही टॉक्स पोलाइटली। ठीक है, उस दिन मैंने बात करी थी कि हम जो लड़के होते हैं, हमारी जो आवाज़ होती है वो होती है बैरीटोन बैरीटोन। हालांकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी पतली है और ये समस्या का कारण भी बनती है। जनरली लड़कों की जो आवाज़ होती है बड़ी ही हैवी हैवी आवाज़ होती है, बैरीटोन वॉइस। ठीक है, तो बैरीटोन वॉइस होती है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर मैं लिखता हूं शी सिंग्स, ब्यूटीफुल, अब ये सेंटेंस सही होगा या गलत होगा? है शी सिंग्स ब्यूटीफुल, ये वाला जो सेंटेंस है, अब ये वाला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। गलत होने का एक ही रीजन है कि ब्यूटीफुल के अंदर देख रहे हो आप एल वाई नहीं लगा हुआ, आप ये बात मान लो। और एल वाई हमें चाहिए क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं शी सिंग्स, वह गाना गाती है, मैं उसके गाना गाने के तरीके की बात कर रहा हूं। मैं वर्ब के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो उसका कार्य करने का, वर्ब क्या होती है? कार्य। तो जो उसका कार्य करने का तरीका है, मैं उसके लिए एक एडवर्ब चाहूंगा, ना कि एक एडजेक्टिव। मैं बोलता भाई वह सुंदर है, तब क्या बोलता? शी इज ब्यूटीफुल, क्योंकि अब मैं उसकी विशेषता बता रहा हूं, शी इज ब्यूटीफुल। लेकिन जब मैं बोलता हूं शी सिंग्स, वह गाना गाती है, अब मुझे उसके गाना गाने के तरीके के बारे में बताना है कि वो गाना कैसे गाती है। तब यहां लिखा जाएगा शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ये हमारा काम सही हो जाएगा। यानी एक जो एडवर्ब होती है वो जनरली एलवाई से ही बनती है, और एलवाई किस में लगता है? एक एडजेक्टिव के अंदर लगता है। और एलवाई वाली जो एडवर्ब्स होती हैं वो ज़्यादातर तरीका ही आपको बताएंगी, भाई काम करने का मैनर कैसा है, काम करने का तरीका कैसा है, वही एलवाई वाली एडवर्ब्स हमें बताती हैं। लेकिन अब समझो कि एग्जाम में कैसे आएगा और बचना कहाँ पर है। अगर आप लोगों ने एडवर्ब का पूरा सेशन चेक करना है तो एडवर्ब का पूरा सेशन मैंने बना रखा है, वो जाके आप चेक करना। उससे आपको एक बात पता चलेगी, जो साथी मेरे बंधु मेरे ऐसे हैं जिनको एडवर्ब जीरो से चेक करनी है, कौन कौन सी एडवर्ब्स के टाइप होते हैं, क्या क्या एडवर्ब्स होती हैं, किस तरीके से उनका प्लेसमेंट होता है, उसके मैंने 2 बड़े ही भयंकर फॉर्मूले बना के रखे हुए हैं। तो वो आपको मिलेगा एडवर्ब के सेशन के अंदर। तो एक बार आप उस एडवर्ब के सेशन को चेक करना, वहां से आपको अच्छी खासी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एडवर्ब का प्लेसमेंट कैसे करना होता है, एग्जाम में प्लेसमेंट कैसे आ जाएगा, वो आपको क्लैरिटी वहां से मिल जाएगी। लेकिन आज मुद्दे की बात करते हैं। देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप नोट बना के अपनी डायरी में ही सेव कर लेना, कि जो भी हमारी परसेप्शन की वर्ब्स होती हैं, जिसको हम सेंसेस बोलते हैं, कि हमारे जो सेंस होते हैं, हमारे 6 सेंस जो भी होते हैं, चाहे सूंघना है, चाहे अपना सुनना है, चाहे महसूस करना है, ये वाले जो वर्ब्स आती हैं, इन वर्ब्स के साथ में कभी भी आप लोग एडवर्ब नहीं लगाएंगे एल वाई करके। ध्यान रखना, एल वाई करके नहीं लगाएगा गिवन वर्ड के साथ में। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा शी लुक्स ब्यूटीफुल, हालांकि पिछले सेंटेंस में मैंने बात की शी सिंग्स ब्यूटीफुली। सिंग्स भी वर्ब है, लुक्स भी वर्ब है, लेकिन सिंग्स जो वर्ब है वो आपको गाने का तरीका बता रही है। लेकिन लुक्स जो वर्ब है ये दिखना, स्मेल करना, महसूस करना, सुनना, ऐसी जो हमारे पास में वर्ब्स आती हैं उनके साथ में एल वाई आपको नहीं लगाना। तो इसलिए बना शी लुक्स ब्यूटीफुल। अगर एग्जाम में ब्यूटीफुली लिखा आता है तो वो गलत हो जाएगा। आगे देखो, द सूप स्मेल्स डिलीशियस। अब यहां क्या आया? स्मेल्स। स्मेल्स का मतलब मुझे उसकी जो सुगंध आ रही है वो कैसी आ रही है। अब आप यहाँ पे डिलीशियस वर्ड पढ़ो। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, टेस्टी, लेकिन यहाँ पे डिलीशियसली नहीं लिख सकते। दिस फील्स सॉफ्ट, ये कैसा महसूस होता है? सॉफ्ट महसूस हो रहा है मुझे। तो फील आ रहा है ना, फील के साथ में सॉफ्टली नहीं लगाओगे। यू साउंड एंग्री, यहाँ पे एंग्रीली नहीं लगाओगे, क्योंकि साउंड मतलब वही सेंसेस वाली वर्ब आ गई। द केक टेस्ट, कैसा टेस्ट करता है ये?
गुड करता है, इसके अंदर भी आप लोग एल वाई नहीं लगाओगे। यानी जो सेंसेस वाली वर्ब है उनमें पहली बात तो मोटी मोटी ये है कि एल वाई लगाने से हमें बचना है। और एग्जाम में आ जाए तो बस ये इतनी बात दिमाग में रखनी है कि सेंसेस वाली वर्ब के साथ में मैं एल वाई नहीं लगाने वाला। चलो आगे बढ़े। ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स हैं इनके साथ में आपको एल वाई नहीं लगाना। फास्ट के साथ में एल वाई नहीं लगाओगे, फास्टली नहीं लिखोगे। लेट अगर देरी के लिए आ रहा है तो वहां पे एल वाई मत लगाना। अर्ली, अर्ली में पहले ही एल वाई लगा हुआ है, एक एल वाई और मत लगा देना। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। फार, फार का मतलब है दूर। अब चाहे ये वर्ब के बारे में बताए चाहे ना बताए, आप इसके साथ में एल वाई नहीं लगाओगे, क्योंकि एडवर्ब का जो मेन काम होता है वो वर्ब के बारे में बताना होता है। तो आप अगर एल वाई लगा दोगे फार के साथ में, फारली लिखोगे तो फारली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इससे हमें बचना पड़ेगा। गो स्ट्रेट होम, सीधा घर जाओ। वर्ब आ रही है लेकिन स्ट्रेट के साथ में हम लोग एल वाई नहीं लगा रहे। हाई, द बर्ड फ्लू हाई, हाईली नहीं लगा रहे क्योंकि हाई जो वर्ड है इसके साथ में भी एल वाई नहीं लगाना। ही स्पोक लो, वह धीरे बोला, तो लो धीरे बोलने के साथ में भी आप लोली नहीं लगाओगे, ध्यान रखना। रोंग, शी आंसवर्ड रोंग, रोंगली नहीं लगा सकते। द डोर ओपन वाइड, वाइडली नहीं लगाओगे अगर आप इस तरीके से बताना चाह रहे हो कि काफी चौड़े रूप में खुला। लॉन्ग, वी वेटेड लॉन्ग लगाओगी, लॉन्गली नहीं लगा सकते। नियर, द शॉप इज नियर, आप नियरली नहीं लगा सकते इस सेंस के अंदर की दुकान पास में है। नियरली का मतलब सेंस तो बनता है लेकिन वो लगभग के सेंस में बनता है कि नियर, आई नियरली किल्ड हिम, मैंने ऑलमोस्ट उसे मार दिया। ये इनफॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है। नियर के साथ में अपन को एल वाई नहीं लगाना है, यहाँ से अपने को बचना पड़ेगा। आपको एग्जामिनर ऐसे बड़ा सेंटेंस देगा और आपको यहीं पे वो काम गलत करवाएगा, क्योंकि अगर सिंपल बिल्कुल उस लेवल पे सेंटेंस दे देगा तो फिर वो एसएससी के एग्जाम में देगा वर्ब्स के साथ में। जो मैंने आपको सेंसेस वाली वर्ब्स बताई उसके साथ में एल वाई लगा के देगा। या फिर दूसरा तरीका ये है एरर निकलवाने का, तो इस तरीके से आपको सेंटेंस एग्जाम में दे सकते हैं। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। पहला पार्ट क्या बोल रहा है, द टीचर आस्क्ड, किसको बोला, रेनू, रेनू को बोला टू स्पीक, बोलने के लिए। अब देखो स्पीक हमारे पास में क्या है, वर्ब है ना, ये ध्यान रखना, वर्ब पे फोकस करना है अपन को। फिर आ रहा है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के दौरान। तो हमारा पूरा का पूरा फोकस ये रहना चाहिए कि इस सेंटेंस में मैं अगर बात कर रहा हूँ एडवर्ब की, तो हमें पहले वर्ब पे फोकस करना पड़ेगा। वर्ब क्या है, तो पहली वर्ब तो ये है द टीचर आस्क्ड। अब यहाँ पे आस्क के बाद में वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी हमें नहीं मिल रही है, तो ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। इसमें है रेनू टू स्पीक स्लो, रेनू को बोला कि धीरे बोलो। अब धीरे बोलो, अब फिर वही बात, स्पीक क्या है, बोलना, बोलना एक एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू बी केयरफुल कि हमें वर्ब को ज्यादा जानकारी देने के लिए एक एडवर्ब की रिक्वायरमेंट रहती है। और एक एडवर्ब में क्या लगाता है, हमें पता है कि एक एडवर्ब में एल वाई लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, स्पीक स्लो नहीं आएगा, यहां पे आएगा स्पीक स्लोली। ऐसे ही एग्जाम में जो एरर आएगी इस तरीके से ही आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, आपका होमवर्क है। हालांकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट सेंटेंस, हम लोगों ने पहले ही वो सेंटेंस डिस्कस कर लिया था, बट आई एम गिविंग यू अगेन ताकि आप प्रैक्टिस करें और इसमें कमेंट करें कि कहाँ एरर है। मैं एक बार सेंटेंस रीड करता हूं आप लोगों के लिए, आपने कमेंट करके जरूर बताना है। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग लॉजिकल सो एवरीवन अंडरस्टूड इट क्लियरली। फिर से रीड कर रहा हूं, 4 पार्ट्स हैं, आपको बताना है एरर है या नहीं है, और है तो कौन से पार्ट में है। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, फिर लिखा रहा है लॉजिकल सो एवरीवन, लॉजिकल सो एवरीवन ये वाला सेकंड पार्ट है। अंडरस्टूड इट क्लियरली ये हमारा थर्ड पार्ट है। और फोर्थ जो पार्ट है हमारा वो बोल रहा है नो एरर। तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर इसके अंदर है, और ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एग्जैक्टली इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे अगर एडवर्ब में एरर फाइंड आउट करने की बात आई तो।